गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। सॉरी साहब, गलती हो गई साहब। मैं अब कभी रास्ते में फल नहीं बेचूंगा, ट्रैफिक नहीं जाम करूंगा साहब। गोली मत चलाए साहब, गोली मत चलाएगा। अरे गोली कौन चला रहा है यार? कहाँ मखाट डर रहे हो? ये तो बहुत दिनों से इस रिवॉल्वर को यूज नहीं किया था ना, सोचा निकाल कर देख रहा था ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसे तुम्हारे फ्रूट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये दिखने में ही अच्छे हैं या खाने में भी अच्छे हैं? अरे साहब, ये दिखने में नहीं, वाकई मीठे फल है। ऐसे फल कहीं नहीं मिलेंगे साहब। इसमें कुछ केमिकल वेमिकल तो नहीं मिक्स किया ना? कोई कलर वलर तो नहीं मिला? नहीं साहब, ऐसे किसकी हिम्मत की आपको मिलावटी फल देवे। आप चाहिए तो चक्की दिख लीजिए, ये लीजिए साहब, एकदम बढ़िया और नेचुरल है। लीजिए साहब, लीजिए। बहुत मीठे हैं। बासुंदी ये फल पाकर बहुत खुश हो गए। बहुत बढ़िया। ये एक ही मीठा है या बाकी सब फल भी मीठे हैं? अरे साहब, सारे के सारे सब चखाऊं क्या आपको? नहीं, चक्कर जरूरत नहीं है। एक काम करो, इन सारे फलों में से आधा दर्जन मेरे घर पहुंचा देना प्लीज। कितने पैसे हुए? अरे साहब, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आपके लिए तो सब फ्री है साहब। क्यों फ्री है? हाँ, मैं तुमको मवाली और गुंडा दिखता हूँ? तुमसे हफ्ता वसूली कर रहा हूँ? नहीं साहब, मेरा मतलब वो नहीं है। ये मेरा प्यार मोहब्बत है, मेरे तरफ से आपके लिए तोहफा है साहब। यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। प्यार मोहब्बत के नाम पर करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जाती है और दी जाती है, और ना दो तो डरा धमका कर मांगी जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। कितने में तुम्हारे पैसे आ जाते दर्जन फल के? साहब, केला संतरा सेब मिला के 430 रुपए। 430। ये लो 500 रुपए रखो, 70 रुपए रिक्शा भाड़ा के। आप जैसा ईमानदार पुलिस वाला आज तक नहीं देखा साहब। थैंक यू साहब, सलाम आपको। और सुनो, आज के बाद सड़क के बीचों बीच टोकरी रखकर ट्रैफिक जाम मत करना, ना इस पुलिस स्टेशन के बीच, समझे? हाँ साहब, पक्का। तो जाओ अब यहाँ से। पाटिल, इन्हें मेरे घर का जरा एड्रेस बता देना, ठीक है? जी साहब। प्लीज। हाँ, चलो जाओ जाओ। हाँ। चालू जी, पांडे जी, चालू। जेठालाल, वेलकम बैक जेठालाल, वेलकम बैक। भाई जेठालाल के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है जेठालाल? हाँ, आजकल आते ही नहीं, नाराज हो? कानून से कोई गलती हो गई क्या? हाँ? नहीं, फिर आते क्यों नहीं? पांडे साहब, अभी तो आ गए हम लोग, और प्लीज हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए। ओह, कंप्लेंट है? हाँ। हाँ? तो मजा आ जाएगा। आओ बैठो बैठो, आओ बैठिए बैठिए जी। हाँ, मैं तुम लोगों की कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। क्यों? क्यों? एक शर्त पर कंप्लेंट लिखूंगा। क्या? अगर तुम लोग मुझसे वादा करो कि ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा तो ये कंप्लेंट लिखूंगा। प्लीज यार। हाँ हाँ, चालू जी, पांडे जी, वो तो आप ही करोगे ना? हाँ, इसीलिए तो आपके पास कंप्लेंट लिखवाने आया है। रहने दो ना यार, मैं तुम्हारी सोसाइटी में आता हूँ उससे पहले तुम लोग केस सॉल्व कर लेते हो। ऐसा लगता है कि मैं जीप लेकर तुम लोगों की सोसाइटी में राउंड मारने आया हूँ। नहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको ही सब करना है, क्योंकि इसके बारे में सोसाइटी में से किसी को कुछ पता नहीं है। अरे रहने दो ना यार, तुम सिर्फ मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो। चलो बोलो, कंप्लेंट क्या है? चालू जी, पांडे जी, एक चालू आदमी ने हमको चूना लगा दिया, वो भी 7 लाख का। 7 लाख का चूना? हाँ। पूरी सोसाइटी की पेंटिंग वेंटिंग चल रही है क्या? नहीं नहीं, ये पेंटिंग वाले चूने की बात नहीं कर रहे हैं पांडे साहब, ये मुहावरे वाला चूना है। लूट लिया हमें एक आदमी ने, 7 लाख रुपए लूट लिया हमारे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, एमके गांधी कॉलेज का एक ट्रस्टी है, आई.एम. खरे। उन्होंने हमसे 7 लाख रुपए मांगे थे एडमिशन करवाने के लिए। एमके गांधी कॉलेज, वो तो शहर का नंबर 1 कॉलेज है। उसके ट्रस्टी ने रिश्वत मांगी? हाँ। मुझे नफरत है रिश्वत से, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। शाबाश।
उसने रिश्वत मांगी और तुमने दिए तो नहीं ना? नहीं, वो मैं खाली 7 लाख रुपए लेके गया था। लेकर गए थे, दिया तो नहीं ना? दे दिया क्या? हाँ? दे दिए? जेठालाल, तुमने 7 लाख रुपए दे दिए? अरे देखिए, 7 लाख गए तो मेरे गए। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? प्लीज प्लीज आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। बैठिए, शांति रखिए, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बैठिए? जेठालाल, रिश्वत देना, रिश्वत मांगने से भी बड़ा गुनाह है। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। एक मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। पांडे साहब, हमने रिश्वत दी नहीं है। तो फिर पैसे लेकर क्यों गए थे? नहीं, पैसे लेके गए थे, लेकिन हम पैसे रिश्वत देने के लिए या एडमिशन कराने के लिए नहीं लेके गए थे। हम उन्हें पकड़ने के लिए गए थे। यार क्या बोल रहे हो? पैसे लेकर गए थे, रिश्वत देने नहीं? क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए, मैं समझाता हूँ। आपको नहीं बैठना है? अरे मैं बैठ गया हूँ, मुझे समझाओ जेठालाल। दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा है ना टप्पू, उसको एसएससी में 89% आए। मुबारक हो। थैंक यू। तो उसको एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, तो हम लोगों ने उधर फॉर्म भरा, लेकिन 1 मार्क के लिए उसका एडमिशन रह गया। ओहो, आजकल हर कॉलेज में ऐसे ही चल रहा है। वो मेरे मामा का लड़का है ना, उसको 85% मिला। उसको नेहरू कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। क्या तुम्हारा क्या है? हाँ, पर यहाँ वो एमके गांधी कॉलेज की बात। हाँ, उसका क्या हुआ? तो बाद में हमको पता चला कि एमके गांधी कॉलेज का कोई ट्रस्टी है जो पैसे लेके एडमिशन करवाता है। तो उसको सबक सिखाने के लिए हम लोग ऑपरेशन करने गए। ऑपरेशन? स्टिंग ऑपरेशन सर, स्टिंग ऑपरेशन। हाँ, तो हम लोग वो स्टिंग, हाँ, वो ऑपरेशन करने गए। उसके लिए हमने क्या किया, वो पेन में वीडियो कैमरा आता है ना, वो वाली पेन इधर लगा के गए और पूरा वीडियो शूटिंग किया, ताकि हम लोग उन्हें समाज के सामने बेनकाब कर सकें। और वो सारे सबूत हम आपको लाके देने वाले थे ताकि आप उन्हें गिरफ्तार करें। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कहाँ है वो सबूत, वो पेन वाला कैमरा? हाँ, ला दो। सर, यही तो प्रॉब्लम है कि सबूत हमारे पास नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि वो आईएम खरे को हमारे इस ऑपरेशन के बारे में पहले से पता चल गया था, तो उसने हमारे 7 लाख रुपए भी ले लिए और वो वीडियो शूटिंग वाला पेन भी तोड़ दिया। वो ट्रस्टी नहीं है, 1 नंबर का गुंडा है, गुंडा। जी जी, उसने 2-3 गुंडे भी पाल रखे हैं। खरे, अब इस IM खरे की खैर नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत बुरी बात है, ये समाज के लिए घातक है। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और डोनेशन लेने वाले को पड़ेंगे डंडे। शाबाश, आईएम खरे। अब देख तेरी क्या हालत होती है। एडमिशन के लिए पैसे खाता है ना, ये कच्ची माड़ू अभी तेरा एडमिशन हवालात में करवाएगा, हवालात में। जाओ यार, अभी जाओ, तुम लोग ही जाओ यार, मेरे को नहीं आने का। अरे क्या हुआ? अभी बोला और अभी भूल गया। क्या हो गया? बोला ये केस मैं सॉल्व करूंगा, अभी बोलता है कच्ची माड़ू है। चल छोड़ो ना यार। सॉरी, नहीं, मैं करवाएगा बोला ना, तो आप ही करेंगे। हाँ, आप तभी करेंगे, वो- आप ही। मैं करूंगा ऐसा तो बोला नहीं। आप ही करेंगे। नहीं, आप ही सॉल्व करेंगे सर, आप ही। हाँ प्लीज। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। कम ऑन, मूव 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 चलिए चलिए। मूव। अरे सब क्या हुआ? हमारे कॉलेज में कुछ लफड़ा हुआ क्या? हाँ, ये साहब आईएम खरे साहब से मिलने आए हैं। आइए। साहब, अरे साहब अपने केबिन में नहीं है, सामने वाले केबिन में। ओके, थैंक यू। आइए आइए आइए, चालू जी, पांडे जी, आइए आइए। ये है आईएम खरे जो रिश्वत लेके एडमिशन देता है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? चिल्लाओ और चिल्लाओ ताकि सबको पता चले कि तुम पैसे खा के एडमिशन देते हो। क्या क्या कह रहे थे तुम? आईएम खरे जो किसी से ना डरे। अभी इंस्पेक्टर चालू जी पांडे जी को देख के निकल गई सारी हेकड़ी। और जेठालाल, वो भी तो याद करो जो हमें बोला था ये आदमी। गेट आउट।
निकल जाओ और मुड़ के एमके गांधी कॉलेज की तरफ देखना भी मत। अब तुम जाओ हवालात में और मुड़ के एमके गांधी कॉलेज की तरफ देखना भी मत। वाह 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 माता साहब वाह। मिस्टर खरे, ये लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है? अरे बिल्कुल। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ इनकी बातों में आ रहे हैं? ये दोनों एक नंबर के चालू हैं। अरे चालू तब पांडे जी है। क्या? मेरा मतलब है इनका नाम इंस्पेक्टर चालू जी पांडे जी है। ये बहुत ही ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर है। ये आपके झांसे में आने वाले नहीं है ना चालू जी? पांडे जी? ऑफ कोर्स। मिस्टर खरे, इंस्पेक्टर साहब, ये लोग जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत है। अगर आपको गिरफ्तार करना ही है तो मुझे नहीं, इन्हें कीजिए। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि ये लोग मेरे पास पैसे से एडमिशन खरीदने आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे लिए पैसों की कोई अहमियत ही नहीं है। अरे मैं तो माँ सरस्वती का पुजारी हूँ, लक्ष्मी का नहीं। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। चाहिए तो आप पूरी कॉलेज घूम लीजिए, किसी भी स्टूडेंट से, अरे किसी भी प्रोफेसर से मिल लीजिए। अगर किसी एक ने भी कहा कि मैं पैसे लेकर एडमिशन करवाता हूं तो बस उसी वक्त ये ट्रस्टी पद छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। ओह, अरे सफेद झूठ बोल रहा है आदमी। ये तो वही हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झूठ मैं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बोल रहे हैं। नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी ये हड़ाहड़ झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे 7 लाख रुपए भी हड़प लिए। बस बहुत हो गया। खबरदार जो बिना सबूत मुझ पे एक भी आरोप लगाया तो। अरे सबूत तो हमारे पास था पांडे साहब, मैंने आपको बताया इस आदमी ने सबूत मिटा दिया वो पेन तोड़ के। हाँ। लेकिन मेरे पास सबूत है। कैसा सबूत? यही कि ये लोग मुझे रिश्वत देने आए थे, लेकिन मैंने इन्हें धक्के मार के निकाल दिया। इनके जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको सबक सिखाने के लिए मैं अपने कैमरे में सब कुछ शूट कर लेता हूँ। अरे ऐसे झूठे और मक्का लोगों को तो मैं धक्के मार के बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए कैसे मैंने उनको बाहर निकाला, देखिए। क्या है जेठालाल, खुद ही गुनाह करते हो और खुद ही इनके खिलाफ कंप्लेंट करते हो? नहीं, इन्होंने हमको बाहर जाने के लिए बोला। हम कैबिन के दरवाजे तक पहुंचे कि इन्होंने हमें वापस बुला लिया कि अरे आप कहाँ जा रहे हो? आप तो सचमुच में जा रहे हो? अरे वापस आओ, मैं तो मजाक कर रहा था। आइए आइए बैठिए बैठिए। अरे आपके बच्चे का भविष्य संवारने तो हम बैठे हैं। लाइए लाइए 7 लाख रुपए मुझे दीजिए, अभी ये पैसे मेरे हुए और एडमिशन आपका हुआ। वो बताओ वो किधर है सब, वो बताओ। ऐसा सब इन्होंने बोला? हाँ, ये आप भी साथ में थे ना? हाँ। तो बोलो ना भाई, कब से चुपचाप में खड़े? बताओ मैं अरे बिल्कुल पांडे साहब, अरे जेठालाल क्या मेमोरी है तुम्हारी। एक एक शब्द वही बोला जो इस आदमी ने बोला था, वर्ड टू वर्ड अक्षरश यही बोला था ये आदमी। सब मनगढ़ंत कहानी है। इनके बच्चे को एडमिशन देने से मना कर दिया, इसलिए ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे बदनाम करके बदला लेना चाहते हैं। आप मुझे नहीं, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हम देखो ना, ये हाँ, इन्होंने ही पैसे लिए हमसे। इंस्पेक्टर साहब, बुरा मत लगाना। अगर आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ कंप्लेन करनी पड़ेगी कि आप गुनहगार की मदद कर रहे हैं। नहीं, आपने तो पैसे नहीं खाए। मिस्टर खरे साहब, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। हाँ, मैं मुफ्त में किसी का एक फल नहीं खाता और आप मुझे कहते हैं कि मैं पैसे खाता हूँ।
चालू जी, पांडे जी, ये आपको हमारे खिलाफ भड़का रहा है। भड़किएगा मत, बिल्कुल भड़किएगा मत। अब ज्यादा बोलोगे तो मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगा, ये वीडियो टीवी में दिखाऊंगा। अपने बेटे को एडमिशन नहीं मिला तो मुझे बदनाम करने के लिए आ गए। इंस्पेक्टर साहब, आप इनको गिरफ्तार करते हो या नहीं? हाँ, एक मिनट। जेठालाल, इसने तो हमें फंसा दिया भाई। चालू जी, पांडे जी, 2 थप्पड़ लगाए इसे, सब सच उगल देगा अभी का अभी। अरे वाह वाह वाह, सुना आपने? सुना? कानून के रखवाले के सामने ही कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। मैं 12 साल से इस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ, 12 साल से। आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक ईमानदार और शरीफ आदमी हूँ, विद्या की देवी माँ सरस्वती का पुजारी हूँ। हमेशा बस ईश्वर के सामने हाथ जोड़ता हूँ और कहता हूँ कि हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि दे। अरे शर्म नहीं आ रही? ईश्वर सद्बुद्धि ऐसी बातें करते हुए इस मुंह से? ये भगवान कितना झूठा आदमी है इंस्पेक्टर साहब, इतना झूठा आदमी है ये कि पैसे खाना तो अलग, 4-4 गुंडे पाल रखे हैं इस आदमी ने। हमारे पीछे ऐसे आके खड़े हो गए और बोलता है कि ये हड्डी तोड़ने में एक्सपर्ट है। गुंडे पाल रखे? हाँ हाँ, अरे वो बुलाया था, आवाज देके, क्या नाम से हो चार? बबलू, भोला, साहू और योगी। हाँ हाँ, दीजिए आवाज दीजिए, अभी आएंगे। बबलू, भोला, साहू और चौथे वाले का क्या नाम है, मैं भूल गया था। योगी योगी योगी। योगी, योगी। ये गुंडे हैं? अरे ये तो विद्या के सेवक हैं और इन्हें ये लोग गुंडे कहते हैं। पांडे जी, आप में अनुभव की कमी लगती है, वरना गुनहगार को तो आप एक नजर में पहचान जाते हैं। सारे हालात और सबूत को मद्देनजर रखते हुए मुझे तुम दोनों को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे चालू जी? पांडे जी, अरे ये है गुनहगार, आप अपराधी है वो। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। देखिए, आप गलती कर रहे हैं। जेठालाल की क्या गलती है? ओके, यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट। मैंने क्या किया है? ये बहुत गलत कर रहे हैं आप चालू जी। पांडे जी, हम बेकसूर हैं, ये बहुत ही चालाक आदमी है। छोड़ दिया। दोनों को हथकड़ी पहना। अरे नहीं, हम बेकसूर हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम दोनों की वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। 9 साल से मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं और ये कहते हैं कि मेरा अनुभव कम है। इतनी ईमानदारी से मैं नौकरी कर रहा हूं और ये कहते हैं तुम लोगों के साथ यहाँ आने के लिए मैंने पैसे कहा। तावड़े, तू इन दोनों को जल्द से जल्द हथकड़ी पहना और पुलिस स्टेशन लेकर चल। हथकड़ी पहनाओ। अरे लेकिन हम बेकसूर हैं, इनको पकड़ना है। अरे चालू जी, पांडे जी हमारी बात सुने, ये बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान से तो डरो, कितना झूठ बोलोगे, नर्क में जाओगे। नर्क में जाओगे तो चालू जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती नहीं है। सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोलबाला, यही हुआ है भाई। टप्पू का कॉलेज में तो एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मेरा और जेठालाल का जेल में एडमिशन हो गया। आईएम खरे तो बड़ा ही चालाक आदमी निकला। क्या किया इसने हमारे साथ? हम जिसका भांडा फोड़ने गए थे, जिसका स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे, उसी ने हमारा स्टिंग ऑपरेशन कर लिया। हमारी ही चाल से हमें माफ कर दिया। अब क्या होगा? जेल में अगर हम रहे तो क्या होगा? ये सजा बहुत लंबी हो गई तो क्या होगा? और उससे पहले अगर दया भाभी और अंजलि को पता चलेगा कि हमारा ये हाल है, तब क्या होगा? सारे गोकुल धाम निवासियों को पता चलेगा हमारे इस पराजय पे, तब क्या होगा? अभी सवाल ये नहीं है कि हम उस ट्रस्टी को कैसे सजा दिलाएं, सवाल ये है कि हम कैसे बाहर आए। सवाल बहुत सारे हैं और इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है, लेकिन हर ट्विस्ट के साथ हंगामे उठा के देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.